श्री हरिवंश 5 प्रकार की मुक्ति के बारे में आज बताएंगे। 5 प्रकार की मुक्ति जिसमें सालोक्य, साष्टिर, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मतलब एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्तियाँ होती हैं। भगवत धाम में जाकर निवास करना सालोक्य मुक्ति है। भगवत धाम में एक विशेष आनंद है। वहाँ सुख दुख वाला सुख नहीं है, प्रत्युत सुख दुख से अतीत आनंद है। सालोक्य से आगे की मुक्ति साष्टी है, साष्टिर मुक्ति। इस मुक्ति में भक्त को भगवत धाम में भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। साष्टिर मुक्ति में भक्त को भगवान के घर में, धाम में भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मतलब जैसा भगवान का ऐश्वर्य वैसा ही ऐश्वर्य भक्त को प्राप्त हो जाता है। संसार की उत्पत्ति करना, संहार करना आदि ऐश्वर्य को छोड़कर संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग ये सभी भगवान के समान भक्त को भी प्राप्त हो जाते हैं। साष्टिर से आगे की मुक्ति है सामीप्य मुक्ति। इस मुक्ति में भक्त भगवान के धाम में, भगवत धाम में रहते हुए भी भगवान के समीप रहता है और भगवान के माँ बाप, सखा, पुत्र, स्त्री आदि संबंधी होकर रहता है। सामीप्य मुक्ति में सामीप्य से भी आगे वाली मुक्ति है सारूप्य मुक्ति। इस मुक्ति में भक्त का रूप भगवान के समान हो जाता है। भगवान के वक्षा स्थल में स्थित श्रीवत्स मतलब लक्ष्मी जी का निवास, भृगुलता भृगु जी का चरण चिन्ह और कौस्तुभ मणि, इन 3 चिन्हों को छोड़कर शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि सभी चिन्ह भक्त के भी हो जाते हैं। सारूप्य से भी आगे की मुक्ति सायुज्य है अर्थात एकत्व है। इस मुक्ति में भक्त भगवान से अभिन्न हो जाता है अर्थात वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं मानता। उपयुक्त 5 मुक्तियाँ सगुण साकार को मानने वालों की होती हैं। इन 5 मुक्तियों में से सायुज्य मतलब एकत्व मुक्ति को निर्गुण निराकार को मानने वाले, अद्वैत सिद्धांत में चलने वाले भी मान सकते हैं। वहीं प्रेमी भक्त भगवान की सेवा को छोड़कर इन 5 प्रकार की मुक्तियों को भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी नहीं स्वीकार करते। कारण कि वह केवल भगवान को सुख देना चाहते हैं। उनमें तत्सुख की भावना बहुत अधिक होती है। भगवान सुखी हों वो यही चाहते हैं। संसार में जन्म मरण होता रहे, संसार बंधन से मुक्ति न हो, इसकी वह परवाह नहीं करता। बंधन में अपना दुख, मुक्ति में अपना सुख होता है, पर भगवान की सेवा में अपने सुख दुख की परवाह नहीं होती, प्रत्युत केवल भगवान की प्रसन्नता की तरफ दृष्टि होती है। बद्ध अवस्था में हम ब्रह्म, जीव आदि को विश्लेषण रीति से देखते हैं और प्रकृति को भी कार्य कारण रूप से विलक्षण रीति से देखते हैं। परंतु साधन करते करते साधक को ब्रह्म, जीव आदि का विलक्षण अनुभव होता है। वहीं सिद्ध अवस्था में तो उससे भी विलक्षण अनुभव होता है। अद्वैत सिद्धांत से जो मोक्ष होता है उसमें जड़ता से संबंध विच्छेद की मुख्यता रहती है और भक्ति से जो मोक्ष होता है उसमें चिन्मय तत्व के साथ एकता की मुख्यता रहती है। तो 5 प्रकार की मुक्ति आपने सुनी। कौन कौन सी हैं फिर से सुनिए। सालोक्य, साष्टिर, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। तो 5 मुक्तियों के बारे में सुना गया। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा।